जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं सीएसएफ फायर में 1149 पोस्ट जिसकी अभी कोई एग्जाम में उसकी कोई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है इस टाइम जल्द कंडक्ट कराई जाएगी। सीएसएफ फायर में जो है वो काफ़ी वेटिंग वैकेंसी है। इसका जो फिजिकल है वो तो कंडक्ट 1 साल पहले ही लगभग हो गया था, और जैसे हेड कांस्टेबल नेशनल 2019 का भी एग्ज़ाम हो गया है, तो अभी जो वैकेंसी एकदम ट्रेंड में है या जो आने वाली है वो जैसे फायरमैन की बची है, तो इसका एग्ज़ाम भी जस्ट जस्ट होने ही वाला है। तो अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहले एग्ज़ाम डेट तो आने दो, तो भाई एग्ज़ाम डेट के लिए अगर आप बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। तो हो सके तो आप अपनी तैयारी में लग जाएँ, और अगर आप करने लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बेसिकली बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और अगर आपने ये भी बताएंगे अगर आपने तैयारी भी नहीं शुरू की तो किस तरह से करें, और अगर कर दी है शुरू तो भी किस तरह से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लड़कों के बारे में या उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं है लेकिन उन्होंने शुरू करी है, और उन्होंने इसके पहले भी कई एग्ज़ाम दिए हैं। तो उनके लिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आप डेली प्रैक्टिस करके भी हिंदी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं आता है। हिंदी आप स्कोर कर सकते हैं लगभग 25 में 23-24 तक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो ज़्यादा टफ हो, क्योंकि इसमें यूपीपी लेवल की हिंदी नहीं आती। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी जहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो वो आपके लिए सफिशियंट है आपकी हिंदी। और हिंदी अगर आपकी तैयार हो जाती है तो उसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, 23-24 अच्छा स्कोर होता है आपका हिंदी का। और हिंदी के बाद बात करें आपकी मैथ की, तो मैथ में अगर सबसे पहले बात करें कि आपको टॉपिक वाइज सारे जो उसके चैप्टर हैं वो क्लियर करने ही पड़ेंगे पहले। एक बार जिसे कहते हैं सिलेबस कंप्लीट होना, एक बार सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन वाइज अपने जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका आप एक बार चैप्टर से उस टॉपिक क्लियर कर लें। और अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो आप उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है लगभग उसी से रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन कर लें, जिससे आपको वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपको सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, वो जल्दबाजी की वजह से। इसलिए होता है कि प्रैक्टिस करने से आपकी गलत नहीं होगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें उन क्वेश्चंस की, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजी मैथ की, तो इस तरह से आप मैथ भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ टफ भी होते हैं, जिसको कि उसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि अगर आप उसमें टाइम ज़्यादा लगा दें तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो रीजनिंग की भी आप जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ उतनी प्रैक्टिस करें, दबा के प्रैक्टिस रीजनिंग की करें, क्योंकि रीजनिंग में अधिकतर लोगों को चैप्टर क्लियर ही होते हैं, बस प्रैक्टिस से ही रीजनिंग कल थोड़ी वीक हो जाती है। तो प्रैक्टिस करते हैं, और जो क्वेश्चन आपको ना आए उससे रिलेटेड टॉपिक उठा लें, चाहे यूट्यूब पे चाहे बुक से, आप उस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्लियर कर लें। या अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐड हो जाए, वहाँ पे मैसेज कर दें, हम टॉपिक वाइज आपको दे देंगे। जिस टॉपिक का आप करेंगे हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से कर सकते हैं। और आपकी होगी रीजनिंग। अब लास्ट में बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ब्रॉड है, और इसका कोई भी अता पता नहीं है कहाँ से आएगा क्या आएगा, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसमें आपके 25 में से 2-3 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के आएंगे, और दो ही 3 क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी के आएंगे। अच्छी खासी आप 3-4-5 नंबर तक की आपकी करंट अफेयर आ सकती है। उसके अलावा बात करें 6-7 नंबर की आपकी जो स्टैटिक जीके आएगी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन पॉलिटी, एक क्वेश्चन ये आपका इकोनॉमी, ऐसे करके कई आपके आएंगे। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ऐसा कई बार देखा गया, अगर 5-6 क्वेश्चन आए तो 3-4 आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपकी नहीं तैयार है तो इसे कंप्लीट कर लें। कई जो मैराथन पढ़ी है यूट्यूब पे वो आप कंप्लीट कर लें। पहले आप एक बुक से कंप्लीट कर लें मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे जो एक कई मैराथन पढ़ी है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की, वो उससे कंप्लीट करें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस दें तो उसमें ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है या ऐसा है जो अगली बार नहीं आने वाला, तो उसे नेग्लेक्ट कर दें, उसे ना पढ़ें, और जो आने वाले हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करके अपने पास रख लें। बाकी अगर बात करें बाकी सब्जेक्ट की, इतने ही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पूरा जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसे समझें। सारा 25 क्वेश्चन आपको करने हैं हर सब्जेक्ट के। अगर बात करें 100 क्वेश्चन की, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसमें पूरे अपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की थी स्ट्रेटजी सारे सब्जेक्ट की। तो और जिनका ये सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, बराबर डेली 2 मॉक टेस्ट दें। जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है वो 1 मॉक टेस्ट दें,
और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन्होंने पहले कभी तैयारी की है तो डेली 2 मॉक टेस्ट दें और उस मॉक टेस्ट से जो आगे रिजल्ट निकलता है उसे एनालिसिस करें, उसी के हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करें। जो तो आपके टॉपिक वीक है, जो टॉपिक जिनमें आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उन टॉपिक को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद अपने फिर से मॉक टेस्ट में लग जाएंगे। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी दें और विद इन 6 जैसे आप एक दिन एक हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं 6 दिन मॉक टेस्ट दें। संडे को आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं उनको कंट्रोल करके रखें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें निकाल कर रखें और उन्हें देख लें कि वो सारे कंप्लीट हो गए या नहीं। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इसी तरह से स्ट्रेटजी थी। तो ये चाहे आप ऐसा फायरमैन के लिए भी कर सकते हैं या किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपकी यही 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप उसका मॉक टेस्ट दें और एनालिसिस अच्छे से करें। इस तरह से आप अपनी तैयारी करके अच्छे जो नंबर है वो गेन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।